श्री गणेशाय नमः। कल तक हम लोग तर्क संग्रह का मंगलाचरण पढ़ चुके हैं और मंगलाचरण के बाद ग्रंथकार इसके उद्देश्य प्रकरण पर प्रारंभ करते हैं और प्रथमतः पदार्थों का विभाजन कर पद और उसका अर्थ दोनों का योग से पदार्थ बनता है। पद नाम और अर्थ उसका वाच्य है जो किसी पद या शब्द के द्वारा कही जाती है उसे पदार्थ कहते हैं। संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई न कोई नाम न हो, वह नाम ही पद है और पद से जिस वस्तु का ज्ञान होता है वही पदार्थ है। किसी भी पद से जिस वस्तु की प्रतीति होती है वह पदार्थ है। संसार में ऐसा पदार्थ अनंत हो जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के असंख्य होने पर भी मनुष्य के रूप में हम उन्हें एक समझते हैं, उसी तरह पदार्थों की संख्या असंख्य होने पर भी सामान्यतः उनकी गणना की जाती है। ऐसे पदार्थों की संख्या न्याय शास्त्र में 7 मानी जाती है और वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। यद्यपि मूल रूप में शब्द न देकर केवल द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये पदार्थ हैं, इतना कहने मात्र से ही 7 की संख्या ज्ञात हो जाती है। तथापि पदार्थ संख्या में 7 ही होते हैं, न तो उससे ज़्यादा और न उससे कम। अर्थात पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्य तत्व व्याप्तम इस प्रकार के व्याप्ति लाभ के द्वारा मूल पाठ में सप्त संख्या दी गई है। दुनिया में समस्त वस्तुएं एक साथ 7 पदार्थों के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें शक्ति और सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वाले मीमांसा का मत खंडित हो जाता है। सामान्यतया पद 4 प्रकार के होते हैं: द्रव्यवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और जातिवाचक। अतः पदार्थ भी द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये 4 स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। नित्य द्रव्यों में भेद बतलाने के लिए विशेष पदार्थों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः विशेष को 5वां पदार्थ स्वीकृत किया गया और इस तरह गुण और गुणी आदि में भेद से सिद्ध हो जाता है कि परस्पर संबंध बताना भी आवश्यक है। अतः समवाय भी आवश्यक हो जाता है। इस तरह द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये 4 लौकिक पदार्थ हैं। विशेष और समवाय वे 2 शास्त्रीय हैं। पदार्थों के निवेश को बतलाने के लिए अभाव ही आवश्यक है। अतः इस तरह 7 पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग शक्ति और सादृश्य को ही अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकार करके 9 पदार्थ होने की आशंका करते हैं, किंतु न्यायिकों ने विशेष युक्ति के द्वारा इसका खंडन करके पदार्थों की संख्या 7 ही सुनिश्चित किया है। यह बात तर्क संग्रह की न्याय बोधनी और व्याख्या और न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों में स्पष्ट हो जाएगी। कुछ लोग इस प्रकार से ही मानते हैं कि पदार्थ 2 ही भेद होते हैं: भाव और अभाव। भाव पदार्थ में 6 भेद होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब यहाँ प्रश्न होता है कि आपने इस तरह से विभाग क्यों किया है, अर्थात 6 पदार्थ भाव है और 7वां अभाव है, ऐसा क्यों नहीं कहा। इस पर उत्तर देते हैं कि सप्तम पदार्थ का अभाव मानने मात्र से ही शेष 6 पदार्थ अभाव है। इस तरह स्वतः सिद्ध हो जाती है और इन पदार्थों का भाव से अलग का कथन नहीं किया जा सकता है। न्यायशास्त्र और वैशेषिक शास्त्र दोनों प्रमाण और प्रमेय के ज्ञान के लिए प्रवृत्त हुए हैं। जो जानते हैं कि उसे प्रमेय और जिसके द्वारा प्रमेय जाने जाते हैं उन्हें हम प्रमाण
प्रमाण कहते हैं, प्रमाण होता है। पदार्थत्व प्रमेय है, यह जानने के लिए सरकार सहकारी प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण माने जाते हैं। ये प्रमाण मानने के बाद द्रव्याणाम विभाग, अब द्रव्यों का विभाग करते हैं। तत्र द्रव्याणि, द्रव्य अब कितने हैं, ये हम पदार्थों की जानकारी लेने के बाद अब हम पदार्थों के बाद द्रव्यों की चर्चा पर आते हैं। और उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये संख्या है 9 और ये 9 द्रव्यों की संख्या है। 7 पदार्थों में द्रव्य प्रथम है। अब उसके भेद बतलाए जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य हैं। 9 में से न तो अधिक है न ही न्यून। द्रव्य पदार्थ कहे जाते हैं जो रूप, रस, गुणों का चलन आदि क्रियाओं के अभाव हो। द्रव्य में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। जैसे पुष्प एक द्रव्य है, उसमें रक्त, पित्त और रूप और गंध अवश्य होता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण हो। इस तरह चलनात्मक क्रिया प्रायः सभी द्रव्यों में विद्यमान है। तथापि आकाश आदि चलनात्मक क्रिया नहीं है, तथापि शब्द गुण भी उसमें है। अतः न्यायिक ने द्रव्य के सामान्य लक्षण और इस प्रकार समवायेन द्रव्यत्वम क्रियात्वम च द्रव्यत्वम, अर्थात जो समवाय से संबंध से गुण और कर्म का आश्रय हो, जो किसी भी समवायीकरण बतलाता हो, उसे द्रव्य कहते हैं। समवाय संबंध के विषय में पृथ्वी निरूपण के प्रसंग में कहा जाएगा। मूल पाठ में एक शब्द मात्र अर्थ को बतलाता है। अतः 9 ही द्रव्य हैं, न तो उससे कम है न उससे अधिक। सुवर्ण को तेज में, ईश्वर को आत्मा में भेद और अंधकार को तेज के अभाव में अंतर्भाव करते हैं। इस तरह 9 में से अधिक द्रव्य कदापि नहीं हो सकता है। मीमांसक लोग तमस अंधकार को 10वां द्रव्य कल्पित करते हैं, किंतु न्यायिक तेजस के अभाव को में उसको अंतर्भूत करके उसका खंडन करते हैं। और काला अंधकार चल रहा है और अंधकार आ जाएगा, ऐसा प्रतीति करके दीपक के नयन और आनयन रूपी क्रिया, अर्थात वह क्रिया जो तम में प्रतीत होती है, वह औपाधिक और उपधिकृत है, ऐसा प्रतीत भ्रांति मानी जाती है। अब इसके पदार्थों की चर्चा करने के बाद हम उसके गुणों की चर्चा करेंगे।